हेलो फ्रेंड्स, अभी तक आप सब देख रहे हो शुरू में चल रहा है एक छोटा टूर जहाँ पे सरू और वेद को अलग करने के लिए कामी ने चली है एक बहुत बड़ी चाल। उसने वेद की जो शेरवानी थी उस पर गिरा दिया अपनी कोल्ड ड्रिंक और उसे बोल दिया है कि वेद, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मेरी वजह से तुम्हारी ड्रेस ख़राब हुई, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे कमरे सरू के कमरे में एक ड्रेस रखिए, तुम जाके वो ड्रेस पहन लो और वहाँ पर यहाँ पर आके पूजा में बैठो। वहीं पर वेद मना भी करता है कामनी को, पर वो फिर भी फोर्स करती, तो इसलिए वो चला जाता है सरू के कमरे में और जाकर पहन लेता है उनकी दी हुई शेरवानी। और जैसे ही वो शेरवानी पहनता है और पूजा में आता है, वहीं पे होने वाला है एक बहुत बड़ा धमाका। और जब पूजा में सरू और वेद बैठेंगे, तो जैसे ही पूजा का दिया जलाने के लिए सरू और वेद एक साथ हाथ आगे बढ़ाएंगे, तभी वेद के कपड़ों में लग जाती है आग। तो ये सब चीज़ें देख के तारा बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो तो पहले से ही चाहती है कि सरू वेद की शादी ना हो, क्योंकि वो सरू को बिल्कुल पसंद नहीं करती। इसीलिए वो इसी चीज़ का मौका का फ़ायदा उठाती है और बोल देती है साफ साफ कि मेरे जीते जी इस घर में सरू और वेद की शादी नहीं हो सकती। इसलिए मैं भी देखती हूँ कि अब सरू और वेद की शादी कैसे होती है। वहीं पर वेद भी अब अड़ने वाला है अपनी जिद पर कि मैं शादी करूँगा तो सिर्फ सरू से, वरना मैं शादी नहीं करूँगा। वहीं पर आप सब देखिए कि कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा। क्या तारा होने देगी सरू और वेद की शादी, या फिर वेद अपनी माँ के खिलाफ जाके करेगा अपनी सरू से शादी। वहीं पर दूसरी ओर कामनी एक नई चाल चल रही है, उसी के मुकाबले अलग चाल चली थी उनकी नातिन अनिका ने, क्योंकि अनिका बिल्कुल नहीं चाहती कि उसका वेद सरू के साथ शादी करे, क्योंकि वो वेद से बहुत ज़्यादा प्यार करती है। इसीलिए उसने सरू को जान से मारने के लिए कार में बंद कर दिया था और उसे कार की जंजीरों में ऐसे लपेट दिया था जिससे कि वो अपनी सगाई में ना आ पाए टाइम पर। वहीं पर सरू ने अपने भगवान से विश की और वो जैसे तैसे करके होश में आई। जब बेहोश हो गई और जब उसे होश आया तो वो तुरंत अब एक साइकिल उठाकर लेकर आ गई उस सगाई में जहाँ पर उसकी वेद की सगाई होने वाली थी। वहीं पर जैसे ही वेद सरू को देखता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो सरू को अपने गले से लगा लेता है। वहीं पर सरू को बोलता है कि मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि सरू तो आ जाओगी। और वहीं पर सरू बोलती है कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ इंसान, इसलिए मैं आती तो आती क्यों नहीं। वहीं पर वो ये कुछ नहीं बताती कि अनिका ने उसे कैसे रोकने की कोशिश करी, और अनिका फिर भी उसे डायलॉग मारती है और बोलती है कि वेद तुझसे नहीं इस घर की बड़ी पोती से शादी करता है, क्योंकि वो अभी भी सरू के दिमाग में गलतफहमी पैदा करना चाहती है और सरू और वेद को अलग करना चाहती है। इसीलिए सरू ने भी अब साफ साफ बोल दिया कि मैं भी देखती हूँ कि मुझे और वेद सब को कौन अलग करता है और मैं तेरी ये घटिया चालों में बिल्कुल नहीं आऊँगी, इसलिए तू मुझसे अब कुछ मत बोल। वहीं पर मेरा और वेद का प्यार बहुत सच्चा है, इसलिए अब मैं देखती हूँ कि हम दोनों कौन अलग करता है। वहीं पर अब फिर से चलेगी कामिनी और अनिका मिलकर बहुत बड़ी चालें, जिससे कि सरू और वेद की शादी कभी ना हो। और वहीं पर सरू की जगह अब अनिका की शादी कराने के लिए शायद राजी हो जाएगी तारा वेद के साथ। तो क्या सरू करने देगी अनिका और वेद की शादी, या फिर वो होगी? तो आगे देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना